ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था। और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप ना आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी। तो चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके लंका लेके आया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में ना रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माता सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम का वेश धारण कर माँ सीता के पास पहुंच गया। जैसे ही वह माँ सीता के पास पहुंचा, उसका मन बदल गया और वो वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देख रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो रावण का वेश धारण करके गए थे, फिर भी सीता को प्रभावित नहीं कर सके, क्यों? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का वेश धारण कर सीता के पास गया तो सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे माँ रूप में नजर आने लगी। रावण ने हर पैतरा आजमा लिया, हर दांव चल लिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर जब भी मैं आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली से तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम जी के साथ अयोध्या चली गई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्रेम व सहज भाव से पालन किया। उन्हीं रीति रिवाजों में एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन ना जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। चूँकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादा बस उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जल कर राख हो गया। सीता जी ने सोचा, उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण किए रहती थी। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।